हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज के लेक्चर में अपन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है वो देखने वाले, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन इज़ नथिंग बट द ऑपोजिट टर्म्स टू ईच अदर, ओके। सो कॉम्पैक्शन इज़ नथिंग बट रिमूवल ऑफ एयर, ठीक है, एंड कंसोलिडेशन इज़ नथिंग बट रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। सॉइल सैंपल से जब अपन एयर रिमूव कर देते हैं तो उसको कॉम्पैक्शन कहा जाता है, और जब वाटर रिमूव करते हैं तो उसको कंसोलिडेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इमेज में आप दे सकते हैं कि दिस इज़ द कॉम्पैक्टेड सॉइल, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ एयर इज रिमूव आउट हियर एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इज रिमूव हियर, ठीक है। सो दिस रिमूविंग ऑफ वाटर, ठीक है, is nothing but consolidation, and removing of airs, that is the compaction, okay. So compressibility and consolidation of soil. In simple लैंग्वेज, कॉम्प्रेसिबिलिटी डिक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसको कॉम्प्रेसिबिलिटी कहेंगे, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल डील्स विथ चेंजेस इन वॉल्यूम, ठीक है। जब भी चेंज होता है कोई भी वॉल्यूम के सैंपल में, तो उसमें जो चेंज आता है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन इस फेनोमेना की वजह से आता है, ठीक है। तो टोटल सेटलमेंट, ठीक है, टोटल सेटलमेंट दैट इज टोटल कॉम्प्रेशन इंक्लूड्स इमीडिएट कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। ये तीनों टर्म्स मिला के टोटल सेटलमेंट है, टोटल कॉम्प्रेशन या टोटल कंसोलिडेशन ऑकर होता है, ठीक है। तो इमीडिएट कॉम्प्रेशन क्या रहता है वो अपन देखेंगे यहाँ पे कि एक्सपल्शन ऑफ एयर, ओके। सो एयर एक्सपल्ड, ठीक है, मीन्स रिमूविंग आउट एयर, ठीक है। सो पार्शियली सैचुरेटेड अनड्रेन सॉइल के केस में एयर जो है अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सेटलमेंट ऑकर्स इन 3 phases: इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी सेटलमेंट एंड सेकेंडरी सेटलमेंट, ठीक है। सो इमीडिएट सेटलमेंट में क्यों होता है ये ऑकर कि कंसोलिडेशन जो है, मतलब वाटर का जो रिमूवल करते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें 3 स्टेज में वो ऑकर होता है कंसोलिडेशन। तो इनिशियल या इमीडिएट सेटलमेंट में क्या होता है कि एयर का जो एक्सपल्शन है, ठीक है, एयर रिमूव हो जाता है, लैटरल स्ट्रेन भी ऑकर होता है, और डिफॉर्मेशन अंडर अनड्रेन कंडीशंस, ठीक है। अनड्रेन कंडीशन के अंदर उस सॉइल सैंपल का डिफॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें इमीडिएट कंसोलिडेशन में ऑकर होती है, उसको आप इनिशियल कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी कंसोलिडेशन, तो ये जो सेकंड स्टेज है सेटलमेंट की, इसमें एक्सपल्शन ऑफ एयर एंड इसको अपन टोटल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक्सपल्शन ऑफ वाटर होता है तो उसको प्राइमरी स्टेज में रहता है वो सेटलमेंट, एंड सेकेंडरी सेटलमेंट कब ऑकर होता है, जब रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जब इफेक्टिव स्ट्रेसेस ऑकर होते हैं, ठीक है। मतलब अभी कंसोलिडेशन होने के बाद जब वाटर रिमूव आउट होता है सॉइल सैंपल से, तो पहले स्टेज में उसको अपन टोटल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और जब उस पार्टिकल्स का रीएडजस्टमेंट होता है, मतलब वाटर रिमूव होने के बाद फिर से सॉइल पार्टिकल्स रीएडजस्ट होते हैं, तो वो नेचुरली होते हैं, तो उसमें अपन इफेक्टिव स्ट्रेस स्टेज उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है PWD 2018 में। उसके बाद जो टेस्ट है कंसोलिडेशन के लिए, वो ओइडोमीटर टेस्ट है या फिर कंसोलिडेशन टेस्ट है, ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल, ठीक है, undisturbed soil sample. Then data required for this consolidation test will be moisture content, weight of soil, specific gravity of soil, temperature of rooms, ठीक है, where we have to perform this particular consolidation test, okay. Then in consolidation test, pore water pressure is maximum at center, ठीक है। This question has been asked in MNC 2016, ठीक है। These all are the questions which have been asked in PWD, MNC, MSRTC, Nagar Parishad, MNC, okay. Then consolidation definition, ठीक है, डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल बाय एक्सपल्शन ऑफ वाटर, ठीक है। वही जो अपन ने ऊपर जो कहा है वही यहाँ पे डेफिनेशन में है, ठीक है। तो डेंसिफिकेशन होता है सॉइल का बाय रिमूविंग दी वाटर। वाटर जब अपन सॉइल सैंपल से निकालते हैं तो उसकी वजह से सॉइल एक डेंस फॉर्म में
तैयार होता है तो उसको अपन कंसोलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। जो कंसोलिडेशन है वो फंक्शन है पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, सॉइल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, सॉइल मास, ठीक है। सॉइल मास के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस में फॉर्म होता है और कंसोलिडेशन पोर वाटर प्रेशर में फॉर्म होता है सॉइल के लिए, ठीक है। मतलब क्या कि कंसोलिडेशन जब ऑकर होता है तो ये पोर वाटर प्रेशर रहता है सॉइल के लिए, ठीक है। मतलब सॉइल सैंपल होगा, ठीक है, सिंपल सॉइल सैंपल होगा तो उसको पोर वाटर प्रेशर जो है उसके वजह से कंसोलिडेशन ऑकर होगा। और जो सॉइल मास है, ठीक है, तो सॉइल मास में इफेक्टिव स्ट्रेस ऑकर होगा, ठीक है। तो ये भी PWD 2016 में ऑलरेडी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। कंसोलिडेशन इन सैचुरेटेड क्ले, हियर द पोर वाटर प्रेशर विल बी डिक्रीज एंड इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इंक्रीज, ठीक है, इन सैचुरेटेड क्ले सैंपल, ओके। पोर वाटर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है और इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, सैचुरेटेड क्ले में, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन फाइंडिंग सेटलमेंट, ठीक है। कंसोलिडेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, को सेटलमेंट डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये MNC 2016 में पूछा है, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का ये फॉर्मूला है, सेटलमेंट एट एनी टाइम t डिवाइडेड बाय फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन कैन बी आस्क, ओके, ऑलरेडी आस्क इन टाउन प्लानिंग 2018। देन ये एक इक्वेशन है, ये भी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, PWD 2018 में। तो T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू D2 बाय D1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, वेयर D2 विल बी योर h/2 and h विल बी योर sample thickness and D1 D2 will be your single drainage and double drainage respectively and T1 T2 will be your time, ठीक है। तो ये रिलेशन अभी यूज़ कैसा करना है अपन को, जो क्वेश्चंस है अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जेई लेवल में जो पूछे गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें अपन ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो अभी ये जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टी सॉइल की जो प्रॉपर्टी है कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सेटलमेंट, ठीक है। तो सेटलमेंट के अंडर कंसोलिडेशन भी आता है और कॉम्पैक्शन भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं सेटलमेंट के लिए अपन कंसिडर करते हैं, तो इसलिए बोथ विल बी योर ऑप्शन, ठीक है। दिस इज़ द अगेन WRD क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सेकंड शिफ्ट, ठीक है। डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो कंसोलिडेशन, अभी देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डेंसिफिकेशन ही होता है, कॉम्पैक्शन भी अपन सॉइल को डेंस करने के लिए ही करते हैं और कंसोलिडेशन भी सॉइल को डेंस करने के लिए ही करते हैं। लेकिन जब अपन वाटर रिमूव करते हैं तब उसको कंसोलिडेशन कहा जाता है और जब एयर रिमूव करते हैं तो उसको कॉम्पैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन यहाँ पे याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर ये ट्रिक भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर है समझो, तो वाटर रिमूव करने का है तो कंसोलिडेशन, ठीक है, एंड कॉम्पैक्शन एयर रिमूव करने के लिए, तो इसको ऐसे इंडिकेट करो, ठीक है। तो आपको याद रह सकता है, या ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, RRB JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑकर्स अंडर कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है, दिस इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। डिक्रीज इन वॉल्यूम, अभी देखो ये समझो एक सैंपल है सॉइल का, इसमें डिक्रीज होता है वॉल्यूम, मतलब ये क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम मतलब कॉम्प्रेस मीन्स कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन में फिर से डिफरेंस, ठीक है। तो कंसोलिडेशन इज अनदर term, means consolidation means removal of water, ठीक है, and compaction means removal of air and compressibility means decrease in volume, ठीक है। so this will be your correct answer here, ठीक है। the undisturbed soil required for टेस्ट, ठीक है।
तो कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये MSRTC का क्वेश्चन है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कारपोरेशन, ठीक है। बस महामंडल में जो JEE लेवल का एग्ज़ाम हुआ था सिविल का 2019 में, तो उसमें का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है PWD JEE का है, ठीक है। तो इसमें ये अपैरेटस पूछा है आपको, तो कंसोलिडेशन के लिए तो अपन ने वो भी डिस्कस कर लिया ऊपर, ओविडोमीटर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल मास, फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। सॉइल मास के लिए क्या फंक्शन होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस, यानी प्योर वाटर प्रेशर है सिंपल सॉइल के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी PWD JEE का ही क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सैचुरेटेड क्ले, ठीक है। तो डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। सैचुरेटेड क्ले में जो कंसोलिडेशन है वो डिक्रीज होता है इन पोर वाटर प्रेशर केस एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ PWD 2018. देन दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, PWD JEE 2018, ठीक है। So we have discussed this particular formula T1 equal to T2 equal to D2 divided by D1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ये रहा था 50% कंसोलिडेशन दिया है, तो फिर आप यहाँ पे D2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, D2 इक्वल टू विल बी योर H by 2, ठीक है। तो ये यहाँ आप कंसिडर करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे T2 आपको निकालना है, T1 T दिया है यार उन्होंने, ठीक है। D2 विल बी योर H by 2 एंड इसका स्क्वायर, उसके बाद H इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको T/4 आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो शेयर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।